गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 8वीं क्लास की उड़ान का पाठ 15 सूर के पद कराऊंगी। देखिए, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सितम, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाजी वाह, हम बुद्धू ही निरा समझा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। प्रस्तुत पदांश में गोल किसे कहा गया है? चांद को। प्रस्तुत पदांश में गोरा चिट्टा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आप देखेंगे इस बुक में ज़्यादातर द्वंद्व समास का इस्तेमाल किया गया है। गोरा और चिट्टा दो अक्षर आपस में जुड़े हैं और शब्द से, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, यह कथन किसने किससे कहा है? लड़की ने यह कथन जो है वो चांद से कहा है। वहाँ जी वहाँ, जहाँ पर भी ये निशान हो वहाँ विस्मयी बोधक चिन्ह होता है। कौन सा है? विस्मयी बोधक। ये वाला जो चिन्ह है, एक डंडा उसके नीचे बिंदी, ये विस्मयी बोधक चिन्ह है। विस्मयी बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और ये है पूर्ण विराम। ये है पूर्ण विराम। वहाँ जी वहाँ, यहाँ पे ये जो है विस्मय बोधक है, जहाँ पे भी लाइन खत्म होती है वहाँ पे पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक है। तो आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है? विस्मयी बोधक चिन्ह का। आकाश, सूर्य और चंद्रमा के दो दो पर्यायवाची लिखिए। आकाश का आसमान, नभ, गगन, सूर्य, सूरज, दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, मित्र, चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, मयंक, हिमांशु। आप कोई भी दो दो याद कर लीजिए, मैंने आपकी आसानी के लिए बहुत सारे लिखे हैं। आगे चलते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि लड़की चांद से क्या बातें कर रही है। अपनी समझ के आधार पर आपको लिखना है। ये लड़की है, ये चांद से बातें कर रही है, यहाँ पे बैठी। देखिए, लड़की चांद से कह रही है, हे चंदा मामा, आप रोज नए नए खेल दिखाते हैं। कभी आप पूरे गोल नजर आते हैं, कभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। कभी आप छोटे, कभी आप बड़े दिखाई देते हैं और कभी आप दोबारा से गोल हो जाते हैं। वो चांद की कलाओं के बारे में बात कर रही है कि कभी बहुत बड़े नज़र आते हैं, कभी बहुत छोटे नज़र आते हैं, कभी दिखाई नहीं देते, कभी थोड़े से दिखाई देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, गतिविधि 3 है। गद्य और पद में आपको अंतर लिखना है। देखिए, गद्य वह रचना होती है जिसमें छंद, अलंकार, लय, ताल कुछ भी ना हो, लेकिन सिर्फ विचार हों जो पूर्ण हों, उसे हम गद्य कहते हैं। जैसे कहानी, नाटक, लेख, उसमें आपको अलंकार भी नहीं मिलेंगे, छंद भी नहीं, लय भी नहीं, ताल भी नहीं। और पद वो होते हैं जिसमें छंद, अलंकार, लय, ताल इन सब का प्रयोग हो, उसे हम पद कहते हैं। जैसे कविता, श्लोक, गीत आदि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।